बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार खस्ता लच्छादार कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और इसके साथ हम बहुत ही मज़ेदार इमली की चटनी की रेसिपी बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं 2 कप पानी डालूंगी। अब हम इसमें हाफ कप इमली डाल देंगे। इमली यहाँ पर मैंने गुठलियों वाली ली है, आप चाहें तो ड्राई इमली भी ले सकते हैं। इमली को हम बॉईल कर लेंगे ताकि इमली हमारी सॉफ्ट हो जाए और पल्प हमारा अच्छा सा निकल आए। इमली हमारी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हाथ से मसल लेंगे ताकि हमारा जो पल्प है वो आसानी के साथ अच्छा सा निकल आए। इमली को हमने बहुत अच्छी तरह से मसल लिया है। अब हम इसे छान लेंगे। उसके लिए मैंने एक छलनी ली है और इसकी मदद से मैं पल्प को अच्छी तरह से निकाल लूंगी और गुठलियां हमारी अलग हो जाएंगी और पल्प हमारा अलग हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पल्प हमारा अच्छी तरह से निकल चुका है। अब हम इसे साइड पे कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी। कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें साबित जीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें साबित धनिया डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बुनाई हमारी अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसमें इमली का पल्प डाल देंगे। इमली का पल्प डालने के बाद हमने उतना ही पानी इसमें डालना है जितना हमारा पल्प निकला है। अब हम इसको कुक कर लेंगे ताकि इसको एक बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद अब हम इसमें हाफ कप गुड़ डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। इसको हमने इतना पकाना है कि गुड़ हमारा अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो गुड़ हमारा अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है। अब हमने एक प्याली ली है, इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। 2 टेबलस्पून पानी डालकर हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट को हम चटनी में डाल देंगे और चम्मच को हम हिलाते जाएंगे। चम्मच को हमने मुसलसल हिलाना है ताकि इसकी गुठलियां ना बने। 1 मिनट अच्छी तरह पकाने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है, बिल्कुल हलवाई वाली चटनी की तरह ये तैयार होती है। अब हम कचौरी तैयार कर लेंगे। कचौरी तैयार करने के लिए मैंने एक खाली बोल लिया है, इसमें मैं 2 कप मैदा ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 4 चम्मच हम इसमें मेल्ट किया हुआ घी ऐड करेंगे। घी आप कोई सा भी ले सकते हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी आपने इसमें इतना डालना है कि जब हम इसकी मुट्ठी बांधें तो इसकी मुट्ठी बन जाए। आटा हमारा गूंदने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। आप इसमें घी की जगह कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी यूज़ करेंगे तो इससे हमारी कचौरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। डो को हमने बिल्कुल नॉर्मल रखना है और आटा हमारा गूंद चुका है। अब हम इस पर हल्का सा घी लगा देंगे और इसको हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि बोल के अंदर हवा ना जाए और इसको हम 15 मिनट का रेस्ट देंगे। अब हमने एक पैन लिया है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी, 1 टीस्पून मैं इसमें राई डालूंगी, 1 टीस्पून मैं इसमें साबित ज़ीरा डालूंगी, हाफ टी स्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया डालेंगे, हाफ टी स्पून मैं इसमें सौंफ डालूंगी, 1 टेबलस्पून हम इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 मिनट बुनाई करने के बाद अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 2 खाने के चम्मच। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुटी हुई अदरक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसमें 4 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलूओं का मिक्सचर डालेंगे। अब हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अच्छी तरह बुनाई करने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आएगा। अब हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे ताकि सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन जाएं। बुनाई हमारी अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे, 2 खाने के चम्मच, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बुनाई हमारी हो चुकी है और मिक्सचर हमारा अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे ताकि मिक्सचर हमारा नॉर्मल हो जाए। डो को 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम रैपर को रिमूव कर लेंगे
और इसको हम एक दफ़ा फिर गूँदेंगे। गूँदने से हमारी डो जो है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगी और कचौरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। आटा हमारा गूँध चुका है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। 5 पेड़े हम इस आटे के बनाएंगे और तकरीबन बड़े साइज़ के पेड़े बनाएंगे। जैसे हम आम चपाती बनाते हैं खाने के लिए, वैसे ही हमने पेड़ा तैयार कर लेना है। सारे पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले हमने आटे को हल्का सा डस्ट करना है, उसके ऊपर एक पेड़ा रखना है और बेलने की मदद से हमने इसको बेलना है। इसको हमने बिल्कुल एक चपाती की तरह बड़ा कर लेना है। फिर हमने इसके ऊपर घी लगाना है। कोई सा भी घी आप मेल्ट करके इसके ऊपर लगा सकते हैं और हर तरफ हमने इसको स्प्रेड कर देना है। इसके बाद हमने आटे को डस्ट करना है चारों तरफ और पहले एक हिस्से को उठाना है और इस तरह फ़ोल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ और फिर दूसरे हिस्से को उठा के इसके ऊपर रख देना है। फिर हमने घी को मेल्ट करके इसके ऊपर लगाना है। कोई सा भी घी आप यूज़ कर सकते हैं। हर तरफ घी लगाने के बाद हमने आटे को डस्ट कर देना है। अब हमने चपाती को कोनों से उठाना है और दूसरे कोनों के साथ मिला देना है और इसको डबल फोल्ड कर लेना है। फिर हमने इसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हम इसको हल्का सा बेल लेंगे और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। पहले हम एक साइड से बेलेंगे, अब हम दूसरी साइड से इसको हल्का सा बेल कर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। आपने इसको हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आपने नहीं बेलना। तो अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी लगाकर हम इसको हर तरफ फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर आटे को डस्ट कर देंगे। आटा हमारा डस्ट हो चुका है। अब हम इसको रोल करेंगे। आराम आराम के साथ बिल्कुल ऐसे ही आपने रोल करना है। आराम से आपने रोल करते जाना है और इसको फोल्ड करते जाना है और बिल्कुल स्पेस आपने नहीं छोड़नी और साथ साथ आपने इसको रोल करना है। बिल्कुल इसी तरह हमने रोल कर लेना है। आप इसको दोनों साइड से देख सकते हैं कि हमारे जो बल हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, इधर से भी और उधर से भी। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक धागा लिया है। धागे को मैं रोल के सेंटर में रखूँगी और फिर हम इसको फोल्ड करके सेंटर से हम इसको कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा हमारा कटिंग हो चुका है। कट किए हुए हिस्से को हम नीचे रखेंगे और जो बगैर कटिंग वाला हिस्सा है हम उसको ऊपर रखेंगे और इसको हम बेलेंगे। एक पेड़े की हमारी 2 कचौरियाँ तैयार होंगी। पहले हमने इसको हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा करके हमने इसको बेल लेना है, बट हमने इसको ज़्यादा नहीं बेलना, बिल्कुल थोड़ा सा हमने हल्का सा बेलना है जैसे मैंने बेला है। बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर आलू का मिक्सचर रखेंगे जो हमने तैयार किया था। 1.5 टेबल स्पून हम इसमें आलू का मिक्सचर ऐड करेंगे। अब हम रोटी के कॉर्नर पर हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि हमारे जो बल हैं वो जुड़ने में आसानी हो। अब हम इसको हल्का हल्का सा फोल्ड करते जाएंगे। एक तरफ से हमने हल्का सा फोल्ड करना शुरू करना है और बिल्कुल इसी तरह से आपने हल्का सा दबाव देकर इसको फोल्ड करते जाना है। बिल्कुल ऐसे ही आपने बनाना है और इसको हमने ऊपर से जो एक्स्ट्रा आटा है वो चाहे तो आप उतार लें और चाहे तो आप रहने दें। तो ये आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सी हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है। ऐसे ही हमने तमाम कचौरियाँ तैयार कर लेनी है और आप देख सकते हैं कि तमाम कचौरियाँ मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में पहले से ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें तमाम कचौरियों को डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने इसको कुक नहीं करना, वरना कचौरियाँ हमारी अंदर से कुक नहीं होंगी और कच्ची रह जाएंगी। बार बार आपने कचौरियों की साइड्स को चेंज करना है ताकि हमारी जो कचौरियाँ हैं वो अच्छी तरह से फूल जाएं। आप देख सकते हैं कि हमारी कचौरियाँ अच्छी तरह से फूल चुकी हैं और इनकी परत भी हमें नज़र आने लगी है। कचौरी हमारी अंदर तक कुक हो चुकी है। अब हम छलनी की मदद से इसको निकाल लेंगे। मज़ेदार सी खस्ता सी हमारी लच्छेदार कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं और चटखारेदार चटनी भी हमारी बन चुकी है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और अपने फीडबैक से हमें आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।